और आए हैं तो ऐसी मारिंग बातें स्वामी महाराज जी की मिली है कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते और जिस विषय के जो जानकार हैं उनकी बात तो आंख मूंद के मान लेनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी का अध्यापक है तो अंग्रेजी की बात बताएगा, गणित का अध्यापक है तो गणित की बात बताएगा। ऐसे स्वामी जी महाराज जी का विषय क्या है? गीता रामायण भागवत। तो गीता के मर्मज्ञ हुए तो महाराज जी ने गीता में डुबकी लगा करके ये बात निकाल दी कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। देखो जैसे कोई शर्ट पहन रहा हो साल भर से और उससे कहा जाए कि देखो साल भर से तो शर्ट पहन ही रहे हो, अब बिना गिनती किए बताओ कि तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं, तो बहुत मुश्किल है। अब ये बात कोई कठिन नहीं है, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों से रोजाना चढ़ते उतरते हैं, छत से नीचे, छत के ऊपर। अब किसी से कहा जाए कितने बार पांव रखना पड़ता है, 10 बार कि 12 बार कि 13 बार, तो याद नहीं है। तो ये काम कठिन नहीं है, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे बार बार सत्संग सुनने से कभी दृष्टि चली जाती है। एक बार मेरे मन में आई कि एक शोध करूं कि हर विषय के हर लोग जानकार होते हैं क्या। तो मैंने क्या शोध किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। जो खेती बाड़ी करने वाले जानते हैं। थोड़ा कम रखो, पानी आ रहा है। 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? अब इसका सटीक उत्तर तो किसान ही बता सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कैसे बताएंगे? तो मैंने हिमाचल प्रदेश में एक डेंटल चिकित्सक कथा कराए थे, तो उससे मैंने पूछा कि पहले डॉक्टर साहब से पूछूं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज गेहूँ 40 किलो बोया जाता है तो बाजरी भी 40 किलो बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर, तो उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट करता गया। एक मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य की पढ़ाई किए थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी से मैंने पूछा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो बोनी ही पड़ेगी। अब आप बताओ बहन जी, कितनी कितनी बाजरी बोई जाएगी? बताओ, आप तो पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं। तो हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते। तो मैंने सोचा किसान से पूछूं। तो ऐसा लगा कि फ़ोन पर कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो, खेती हो जाएगी? तो इससे बात क्या सिद्ध हुई कि जो जिस विषय के जानकार है उस विषय की बात माननी ही पड़ेगी। तो स्वामी महाराज जी खेती बाड़ी क्या है? गीता रामायण भागवत।
बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब परमात्मा। एक गुरु जी शिष्यों को सुनाए कि सब रूपम भगवान ही हैं, सबको देख के भगवते नमः कहो, परंतु बर्ताव अलग अलग करना है। तो एक चेले को नींद आ गई, आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी। इतना तो बात सुन लिया कि सब रूपम भगवान है, सबको देख के भगवते नमः कहो, बर्ताव अलग अलग करना है ये बात तो सुन नहीं पाया। तो सुबह सुबह टहलने जा रहा था जंगल में, तो उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब वो तो एक ही धुन लगाया कि भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः, हाथी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो जो महावत बैठा था कंट्रोलर, उसने कहा रे ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो सुना ही नहीं, बस भगवते नमः, हाथी पास पहुंच गया। हाथी ने सूंड से झटका दिया, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब लंगड़ाते हुए आया आश्रम में। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान, तो मैं तो हाथी भगवान के पास चला गया। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई हाथी ऊपर बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि जब तूने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी भगवान है तो महावत भी तो भगवान है। अब कोई कहे बिजली भगवान है हम तो छू लेंगे, तो लिखा है ना कि सावधान 440 वोल्ट। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो परिचय तत्काल होता है, बड़ी विशेष बात है ये। साधु राम जी नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, हम थे श्री आनंद जी महाराज। तो मैं कथा सुना करके एक तरफ बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुनाने लग गए। तो हमारे पास में हरि गुप्ता जी हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, तो आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, तो मेरे से बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कौन है? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। अब देखो हरि तो सामने बैठे थे, परंतु परिचय नहीं हुआ था। तो जैसे मैंने कहा हरि गुप्ता जी तो यही हैं, ओहो यही हैं, राम जी राम। कितना समय लगा? तो जैसे परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही हरि जी दिखाई देने लग गए। ऐसे स्वामी जी महाराज जानकार हैं। वो कह रहे जिसको तुम जगत जगत मान करके सुखी दुखी हो रहे हो, कि इसे राग कर रहे हो, कि इसे द्वेष कर रहे हो, ये सब रूपों में भगवान ही बने हैं। यहाँ तक पहुँचना है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, चाहे भक्ति मार्ग से चलो, सबको यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपों में भगवान ही लीला कर रहे हैं। सब रूपों में परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंभा दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, गद्दा दिखाई देता है, कुर्सियां दिखाई देती है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो क्या खंभा दिखाई देगा, पंखा दिखाई देगा? ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने से तो राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, दूसरे से द्वेष कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। और स्वामी महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई।
अब काहे बन खोजन जाई। हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले इस बात को मानने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? तो जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई, कहो भगवते नमः प्रणाम। जल्दी सुधरे सब ही काम, वासुदेव सर्वम का भाव। असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई। एक महात्मा जी खेत के रास्ते से चले जा रहे थे, तो मतीरे की खेती हुई थी। तो बाबा जी लघुशंका करने के लिए बैठ गए। तो मतीरे के खेत में छप्पर लगा करके किसान बैठा था। शाम काल का समय था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तो किसान ने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है। अब पीछे से गया, 2-4 लाठी जमा दिया। अब बाबा जी नारायण नारायण भगवते नमः कहने लग गए। बोलो सीताराम जी महाराज की, राधे श्याम भगवान की, महादेव भगवान की, जगदम्बे माता की। तो बाबा जी के सिर पर किसान ने लाठी मारी। अब बाबा जी नारायण नारायण भगवते नमः कहने लगे। टार्च जला करके देखा, रे तो कोई साधु महात्मा है। बड़ा भारी अपराध हो गया, हमने तो बाबा जी के सिर पर लाठी लगा दी। हाथ जोड़ कर लगा कि महाराज क्षमा करना, मैंने तो आपको लाठी नहीं मारा, मैंने तो चोर जान के लाठी मारा। तो महात्मा ने कहा, भाई तूने हमारे को लाठी नहीं मारा, तूने तो चोर को लाठी मारा है। तो उसने कहा, रुको महाराज, अभी बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर से मरहम पट्टी करा दूँ। तो महात्मा ने कहा, भाई तुम्हारी मर्जी। अब बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को ले गया हॉस्पिटल। मरहम पट्टी डॉक्टर साहब ने की। तो कोई भगत आ गए दूध लेकर के, बाबा जी को चोट लगी है। बोले, लो बाबा जी ये दूध पी लो, गाय का दूध है, आपके चोट में राहत आएगी। तो महात्मा जी जब दूध पीने लग गए तो बोले, तू बहुत बहुरू पिया है, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन के आता है, फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है और फिर गरम गरम दूध पिलाता, तो बहुत बहुरू पिया है।
वो डर गया, उसने कहा महाराज जी मेरे को फंसा मत देना, मैंने आपको लाठी नहीं मारी है, फलाने गांव के किसान ने आपको लाठी मारी है। महात्मा जी ने कहा मेरे को पता है, तू ही था, तूने ही तो लाठी मारी, तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया, और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, और तेरी है सारी करतूत। तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। रुपए वाले टाटा बिरला तो सब कोई नहीं बन सकते, वो तो भाग्य के अधीन है, रुपया आना भाग्य के अधीन है। परंतु बिरला संत बनने का ये मौका है। जब तक श्वास चल रहे हैं, आंख टिमटिमा रही है, तो इस बात को मान सकते हैं। और स्वामी महाराज जैसे गीता के मर्मज्ञ की बात नहीं मानेंगे तो क्या चोर डाकू की बात मानेंगे? अब इसमें कोई बात पूछो भाई, माताओं बहनों में भाइयों में कोई बात चलाओ। बात पूछने से खुलासा होती है। मैं समझ गया, प्रश्न समझ गया। अब उत्तर तो सुनो, मैं समझ गया कि भगवान सबके अंदर हैं, ये भी साधन है, ये भी साधन है। और यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि स च मे न पश्यति। तो ये भी साधन है, दोनों साधन है। तो कर्मयोगी परमात्मा को नज़दीक देखता है कि भगवान हमारे पास में है। ये स्वामी महाराज जी की बताई बात बता रहा हूँ, हमारी बात नहीं है। इस बात को ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। कर्मयोगी भगवान को अपने पास में देखता है, भगवान हमारे साथ में है। ज्ञान मार्गी साधक देखता है कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। और भगत क्या देखता है कि सब रूपम भगवान ही भगवान है। तो तीनों मार्ग है, तीनों मार्ग है। जैसे यहाँ से कोई बम्बई जाना चाहे तो पैदल का भी रास्ता है, साइकिल का भी रास्ता है, बस का भी रास्ता है, ट्रेन का भी रास्ता होगा, और हवाई जहाज का भी रास्ता है। तो ये जो महाराज जी कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, ये हवाई जहाज की यात्रा है। अब आपको जैसा सुगम लगे कि हमारे नज़दीक में हैं तो नज़दीक मानो, हमारे अंदर हैं, सबके अंदर हैं तो ये मानो। और आपको जज जाए कि सब रूपों में भगवान ही भगवान हैं तो ये मान लो। आज तो यही बात महाराज ने कही ना कि एमए की पढ़ाई पहले कर लो, एमए की पढ़ाई यही है। तो आपकी जैसी मर्जी उस बात को पकड़ लो, पहुंचना यहाँ पड़ेगा। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम शुत्ते मणिगढ़ाइव। क्या मतलब हुआ कि जैसे सूत की मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं है, अर्जुन इसी प्रकार से मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। जड़ चेतन जगजीव जग सकल राम में जान। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब राम जी का रूप है। आप अपना आग्रह नहीं छोड़ोगे तो बात सुनी नहीं आएगी बाबा जी, आग्रह छोड़ना पड़ेगा। सी राम में सब जग जानी, क्या मतलब हुआ बोलो? सब सीताराम जी का रूप है, सब सीताराम जी का रूप है। देखो ये तो ज्ञानी हैं, ये तो ज्ञानी है, सब जानते हैं, मेरे ज़्यादा जानते हैं। और कोई बात चलाओ भाई। कितनी बढ़िया बात है।
जब जब भगवान ने कह दिया, हाँ, जब भगवान ने कह दिया बीजम माम सर्वभूतानाम, सब संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ, तो बीज से ही तो जगत हुआ है, तो भगवान हुए। देखो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग अलग मार्ग है। अब तीनों मार्ग को एक में मिला देते हैं तो समाधान नहीं हो पाएगा। तीनों मार्ग को मिला देंगे समाधान नहीं हो पाएगा। तीनों मार्ग अलग अलग है। अब देखो एक उदाहरण देता हूं, ध्यान देकर सुनो। ठीक बात है। एक बालक ने कहा कि पिताजी आम का पेड़ है। सरल बात में समझाता हूं, ये महाराज जी की बताई बात है। छोटा सा बच्चा 5 साल का कह रहा पिताजी आम का पेड़ है, और पिताजी मुस्कुरा के कह रहे बेटा गुठली सर्वम, आम का पेड़ नहीं है, गुठली है। बाबा जी बोलो कम, सुनो ज्यादा। तो गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। बेटा कहने लगा पिताजी आप कोई नशा किए हो? इतना बड़ा पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, डालियां हैं, तने हैं, शाखाएं हैं, ये तो पेड़ है, और गुठली कहाँ दिखाओ? पिताजी ने कहा बेटा 2-3 साल पहले 2 किलो आम बाजार से लाया था और खा करके खेत में गुठली गाड़ दिया, तो गुठली ही पेड़ बना है। तो जिसको गुठली दिखाई देती है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। पेड़ कैसे दिखाई देगा? और जिसको पेड़ दिखाई देता है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। ऐसे अज्ञानी कहता है कि जगत ही जगत है, भगवान कहाँ है? कुर्सी है, मेज है, लाइट है, पंखा है, दरी है, चोर है, डाकू है, सज्जन है, साधु है, ये तो जगत ही जगत दिखाई दे रहा है। और जिनकी दृष्टि वासुदेव पर है वो कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, जगत है ही नहीं। तो जब तक जगत दिखाई देता है तब तक हमने सत्संग में हम में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। और आपको जगदीश से जगदीश दिखाई देने लग जाए, पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया। सत्संग क्या है? बाद में आपसे कमरे में बात कर लेंगे, अभी सुनो। सत्संग क्या है कि अभी अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या ये कुर्सियां है, ज्ञान क्या साक्षात भगवान कुर्सी बने हैं। महेंद्रगढ़ में एक मास्टर साहब कथा करवाए, बड़े अच्छे साधक। तो उन्होंने कहा कि महाराज गिलास नीचे पड़ी थी और मैं पैरों से हटाने लग गया, आदत तो पड़ी रहती है। इतने में उनको याद आ गई कि ओहो, स्वामी महाराज ने कहा सब कुछ भगवान है तो गिलास भगवान है, और तुरंत उठा करके धो के यथास्थान रख दिए। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो चाहे सबके अंदर भगवान मानो, चाहे सब रूपों में भगवान माने हो, अलग अलग स्थिति है। तो कर्मयोगी मानता है कि मेरे साथ में, मेरे पास में भगवान है। ज्ञान मार्गी मानता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, परमात्मा हमारे अंदर है, सबके अंदर है। और भगत मानता है कि वासुदेव सर्वम, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अब बेटा कहता है पिताजी हमें गुठली दिखाओ, पिताजी दिखा सकते हैं? बताओ साधुराम जी, बोलो, पिताजी गुठली दिखा सकते हैं? परंतु जिनको गुठली दिखाई देती है उनको पेड़ नहीं दिखाई देगा, और जिनको पेड़ दिखाई देगा उनको गुठली नहीं दिखाई देगी। कल मैंने बताया था कि दिल्ली में पुराने सत्संगी स्वामी महाराज जी के साधक 1 घंटे सत्संग किए मेरे से लगभग। तो उन्होंने कहा कि लकड़ी का सिंहासन, इसको भगवान कैसे माने? चेतन चेतन को तो भगवान माने, जड़ को कैसे भगवान माने?
तो मैंने कहा ये सिंहासन कहाँ से आया? बोले लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। और बीज कहाँ से आया? बीजम माम सर्वभूतानां। भगवान कहते सबका बीज मैं हूँ। तो भगवान से बनी चीज़ भगवान ही है। जैसे बहन जी ने कहा ना कि जब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं और बन गए आप अकेले सब कुछ। महाराज जी कहते कि मकान बनाने के लिए सीमेंट, छड़, ईंट, चूना, पत्थर, पता नहीं कितनी वस्तुओं को मंगाना पड़ता है। परंतु भगवान ने संसार बनाया तो कोई मटेरियल नहीं मंगवाया। बन गए आप अकेले सब कुछ। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। संसार नाम रख दिया है भगवान ही। तभी तो नामदेव जी जा रहे थे यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, और भूख लगी तो पेड़ के नीचे रोटी बनाने लग गए और घी डिब्बे में से निकालने लग गए। इतने में स्वान भगवान आए, कुत्ता भगवान। नरेश जी माता जी को नींद तो नहीं आ रही है? आँख खोल बैठो, आँख बंद करके नहीं बैठना है, सीधे बैठो। ऐसी बातें मिलेगी नहीं स्वामी महाराज जी की। ये बातें सबको नहीं समझ आएगी। जो गहरे साधक सत्संग की उन्हीं को बात समझ आएगी। एमए की पढ़ाई को 10वीं कक्षा वाला कैसे समझेगा? इस बार के सत्संग में श्री धवन जी ने कहा कि अगर वासुदेव स्वरूप समझना चाहते हैं तो अपने समझ को अलमारी में बंद कर दो। ये बात कही बहन जी, अपने समझ को अलमारी में बंद कर दो, तब तो ये बात पकड़ पाएंगे। अपनी समझ लगाएंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे। जैसे अंग्रेजी का अध्यापक है, वो कहता सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहता सीयूटी कट, और अध्यापक कहते प्यूटी पुट। अब कोई विद्यार्थी कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो तो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। तो अब विद्यार्थी ऐसे तर्क करेगा तो अध्यापक थप्पड़ लगा के बाहर निकाल देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। वहाँ तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। अंग्रेजी तो मनमानी भाषा है, परंतु उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तभी अध्यापक बन पाएंगे। तो ऐसे श्री धवन जी ने कहा कि अगर वासुदेव सर्वम समझना चाहते हैं तो अपने समझ को अलमारी में बंद कर दो। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं तो ये थोड़े कहते हैं कि हमारे से पीछे वाले रोगी को तो आपने पीली शीशी वाली दवाई दी, हमारे को काली शीशी वाली दवाई क्यों दी? तो डॉक्टर साहब कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर हो, जो दवा देता हूँ खाओ। ऐसे जो गीता रामायण भागवत कहती है, जो संत महात्मा कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है। महाराज ने कहा अंधे होकर के मान लो, महापुरुषों ने समय लगाया है। ये स्वामी महाराज जी के लगभग 80-90 सालों का अनुभव है। यहाँ तर्क नहीं चलेगा। तर्क करना हो तो ज्ञान मार्ग में जाओ कि मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, सही मेरा क्यों नहीं है, क्या मैं चंडीगढ़ का ही रहने वाला था, क्या 100 साल पहले मैं यहाँ था, 100 साल बाद क्या रहूँगा। तो ज्ञान मार्ग में तर्क लगाओ, और भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है, इसमें किंतु परंतु तर्क नहीं चलता। तो महाराज जी ने कहा कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है।
किसी मार्ग से चलो, यहाँ तक पहुँचना है कि सब कुछ भगवान ही है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साध दोनों साथ में ही है। अब इस बात को यदि पकड़ ले तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, दुनिया की लड़ाई सब मिट जा। क्यों? अब पत्नी को गाली दे सकते हैं? पति को गाली कोई दे सकता है? पता लग गया भाई कि भगवान है। इस भगवान ही प्रकट हुए हैं पति के रूप में। भगवान ही देवरानी बने हैं, भगवान ही जेठानी बने हैं, भगवान ही सास बने हैं, भगवान ही बहू बने हैं, भगवान ही सब कुछ बने हैं। वासुदेव सर्वम। बोलो शर्मा जी, कोई बात आप पूछो। आपसे तो कमरे में बात करेंगे। सब बात है बाबा जी, परंतु जब भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ नहीं है। देखो राजस्थान में नागौर में मैं सत्संग करा रहा था, तो मैंने कहा कसाई भी भगवान ही बने हैं। तो एक पंडित जी बैठे थे, तो बगल वालों से बोले कि महाराज जी कैसे बोल रहे हैं, कसाई को भगवान बता रहे हैं। अरे भाई है भगवान ही, लीला कर रहे हैं। अब उनसे हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, खान पान नहीं करेंगे, परंतु भगवान के सिवा आया कहाँ से? जब वासुदेव सर्वम तो सब रूपम भगवान है। हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे कि प्रभु ऐसी लीला मत करो। हिसार में एक सज्जन वो जा रहे थे सुबह के लगभग 6 बज रहे थे, तो एक व्यक्ति शराब के ठेके पर शराब खरीद रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना दुष्ट है, पापी है कि सुबह सुबह शराब खरीद रहा है। इतने में उनको बात याद आ गई कि है कौन? बोले ओ हो, भगवान ही लीला कर रहे हैं, भगवते नमः। अपने मन को क्यों बिगाड़े? एक सज्जन बीड़ी पी रहे थे, तो दूसरे सज्जन बोले कि प्रभु भगवते नमः। स्वांग क्यों बिगाड़ रहे हो, नाटक क्यों बिगाड़ रहे हो? तो उन्होंने बीड़ी फेंक दिया। उनके बात का असर पड़ा, बीड़ी फेंक दिए। तो खास बात है कि महापुरुषों के वचनों को आंख मूंद के मानने का नाम सत्संग है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग खड़े हो जाए।